हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड, out of speed, frequency and wavelength, name the parameters which remain same after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये तीनों, यहाँ पे जो भी स्पीड होगा या फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ होगा, ये तीनों सेम होंगे। ठीक है, रिमेन सेम रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना अभी? तो और एक इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनके इन बिटवीन रिलेशन जो होगा दैट इज v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ओके, वेयर v इज अ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे वैसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई c। सो यहाँ पे c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड f इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे सपोज ये नॉर्मल रे हो गया यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी मेज़र करते हैं हम लोग नॉर्मल रे से मेज़र करते हैं। तो ये सपोज हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस एज्यूम कर लिया, और जितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा, ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी बोला हुआ था। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी रे है वो नॉर्मली ऐसा सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम मेज़र करते थे नॉर्मल रे से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाना है, 0। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ वैसे ही यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो एंगल 0 था नॉर्मल एंगल से, नॉर्मल रे से। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस में देखते हैं हम लोग। पहला तो हो जाता है यहाँ पे जो भी डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा उसको चेंज करेगा यहाँ पे प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये मोस्टली जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड नंबर पे मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर जो होता है ये रियल एंड इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है और सेम साइज़ का होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली फेस देखने में, मीन्स लुकिंग ग्लास के लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, रीज़न क्या होता है इसका, ये रियल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है और सेम साइज़ का प्रोड्यूस करता है। जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ का यहाँ पे इमेज का भी फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, लुकिंग ग्लास जो होता है ये प्लेन मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉय इज रनिंग टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर with a speed of 2 meter per second, with what speed the image of boy approach him। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया ये कोई मिरर है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मतलब ये जो भी बॉय है यहाँ से ऐसा रन कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इसका इमेज सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस फॉर्म होगा। अब ये इधर मिरर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा। ठीक है, मिरर के डायरेक्शन में अगर ये मिरर के डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसका इमेज भी अप्रोच करेगा मिरर का ही डायरेक्शन। ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो सीधी सी बात है
ट्वाइस, या ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आना है यहाँ पे। एक्चुअली ये 2 मीटर पर सेकंड क्या जो अप्रोच कर रहा है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग जाना है यहाँ पे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। सो इमेज का जो स्पीड होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही पूछा है व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ बॉय अप्रोच हिम। तो इमेज ऑफ बॉय अप्रोच करेगा 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर सो दैट अ व्यूअर में सी हिज फुल इमेज। तो जो भी यहाँ पे साइज ऑफ प्लेन मिरर होगा वो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कितना? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या व्यूअर बोल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि व्यूअर यहाँ पे बोला हुआ है। सो जो भी प्लेन मिरर यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप लोग अपना फुल फेस देखना चाह रहे हो, फुल फेस क्या एक्चुअली फुल इमेज देखना चाह रहे हो प्लेन मिरर में, तो अपने हाइट का हाफ जो होगा वो प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हो फुल इमेज देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हाउ कैन एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन्ड विद अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप मिरर के ऊपर ही ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। ये सपोज कोई मिरर है यहाँ पे, ऐसा वर्टिकली यहाँ पे स्टैंड कर गए, ठीक है। तो वर्टिकली यहाँ पे स्टैंड किए हो तो जो भी इमेज भी फॉर्म होगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप मिरर के ऊपर जस्ट स्टैंड किए हो वर्टिकली, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, मीन्स इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या है यहाँ पे, कैन अ वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ्ड। यस, वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ कर सकते हैं यहाँ पे। रीज़न क्या होता है, जो भी वर्चुअल इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है, मीन्स स्क्रीन में अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ट्राइवर्स मिरर, इज इट अ परफेक्ट ट्राइवर्स मिरर। परफेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ड्राइवर्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीज़न क्या होता है, जो भी व्हीकल्स होती हैं आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है एक वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। जो साइड ग्लास होता है वही आपका ड्राइवर्स मिरर होगा, ठीक है ना, जो कि जितना भी व्हीकल के बिहाइंड जितना भी वाइड एरिया होता है उसको कवर करता है, तो ईज़िली देख सकते हैं। लेकिन उससे हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि किस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई भी व्हीकल्स आ रहा है इसके टूवर्ड्स, वो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाइड एरिया कवर करता है तो अनुमान लगा के उसको देखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर इज हेल्ड इनसाइड वाटर, व्हाट वुड बी द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिरर जो हो फोकल लेंथ जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, रिमेन सेम रहेगा। मीन्स कॉनकेव मिरर को यहाँ पे वाटर के अंदर रखा गया है, पानी के अंदर रखा गया है, फिर पूछ रहे हैं उसके फोकल लेंथ में क्या चेंजेस होगा मिरर के। तो मिरर में कोई चेंज नहीं होगा, उसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा मिरर के, वो रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाउ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर अफेक्टेड, ठीक है। हाउ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर अफेक्टेड व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज इंक्रीज्ड। चाहे जितने वेवलेंथ का लाइट आप यूज़ करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उसके फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे रिमेन्स सेम रहेगा, क्लियर है, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एफ का वैल्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।